द्वितीय दिवस का प्रवचन मंगलवार दिनांक 13 नवंबर सन 1973 समय 10 से 12। कल के प्रसंग में पहले मंत्र की व्याख्या हुई थी। ओम इत्ये तदक्षर मिदम सर्वम तदप्योंकार एव। समस्त चराचर मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इसकी व्याख्या क्या है? तो कहते हैं, जो था, जो है, जो रहेगा, सब कुछ मैं आत्मा हूँ। जिज्ञासुओं, नात्म भावेन नानीदम न स्वेनापि कथंचना न पृथंग ना पृथक किंचिदीति तत्वविदो विदुः। गौड़पाद कारिका वैतथ्य प्रकरण मत्र संख्या 34। न तो आत्मभाव से नानात्व है और न स्वयं अपने भाव से नानात्व है। न स्वयं करके ये अनेक है, ये जगत प्रपंच। न अपने करके नाना है, ये जगत प्रपंच माने एक है। न ये किसी से भिन्न है, न किसी से अभिन्न है। जबकि अपने आप के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो फिर पृथक और अपृथक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जितने श्लोक कहे जा रहे हैं ना, ये सब कारिकाएं हैं भगवान गौड़पादाचार्य की। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु हुए हैं भगवान गोविंद पादाचार्य। भगवान गोविंद पादाचार्य के गुरु हुए हैं स्वामी शुकदेव जी महाराज। ये कारिकाएं प्रमाणित हैं और वेदांत के शास्त्री खंड में पढ़ाई जाती हैं। बड़े बड़े जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं, आत्मवेत्ता पुरुष हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा जानते हैं। अज्ञानी क्या जानेगा? अज्ञानियों की दृष्टि में तो अनेकत्व ही है। देखो, यदि अधिष्ठान अनेक हो तो उसमें जो कल्पित पदार्थ है वो भी अनेक हो। जब अधिष्ठान एक है तो उसमें जो कल्पित वस्तु है वो भी एक है। तो जगत प्रपंच का अधिष्ठान मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ही जगत जाल अध्यस्त है। आत्मभाव करके ये जो प्रपंच है, न जो नाना है और न अपने आप करके अनेक है। न नाना है, भिन्न है, न भिन्न है। जब अनेक नहीं तो न ये अपने आप से भिन्ना भिन्न का विकल्प तो तब होता है जब अपने आप से कोई परे हो। मुझ आत्मा से भिन्न कोई चीज और है ही नहीं, तो ये प्रश्न पैदा हो नहीं होता। अब इसको तर्क और युक्ति द्वारा समझो। जो नाना भाव है यानी अनेकता है, यदि अनेकता अनेक में हो तब तो अनेकता अनेक है, और यदि अनेकता एक में है तो फिर अनेकता अनेक न होकर एक है। अनेकता का आधार यदि एक है तब अनेकता एक है। अनेकता को यदि अनेक सिद्ध करता है तब तो अनेकता अनेक है, और यदि अनेकता की सिद्धि एक में है तो अनेकता एक है। अब प्रश्न होता है यहाँ पर कि हमें तो अनेकता दिखाई देती है, हमें तो अनेकत्व प्रतीत हो रही है, मैं तो अनेक देख रहा हूँ, तो मैं एक कैसे समझूं? ठीक है भैया, तुम जो अनेकता देख रहे हो तो तुम एक होकर अनेक देखते हो कि अनेक होकर अनेक को देखते हो? तुम जो अनेक को देखते हो तो एक होकर अनेक को देखते हो कि अनेक होकर अनेक को देखते हो? नहीं, एक होकर अनेक को देखते हो। एक से अनेक को देखते हो तो फिर अनेक कहाँ? अनेक में से एक निकाल लेने पर यदि अनेक अपने स्थान पर बना रहे तब तो अनेक अनेक है, और एक के निकाल लेने पर यदि अनेक नहीं रहता तो फिर अनेक नहीं, एक का ही नाम अनेक है। ना आत्मभाव से नाना है और ना स्वयं करके नाना है, यानी नाना है ही नहीं। ये एकता, ये एकत्व कितना ठोस है। ये एकत्व कितना ठोस घन है कि एक पिन भी नहीं जा सकती इसके अंदर। और मन एक, बुद्धि एक, चित्त एक, अहंकार एक, प्राण एक, आंख एक, कान एक। स्वामी जी, तुम आंख को एक कहते हो, आंख तो दो है। समझो, एक आंख सुने और एक आंख देखे। यदि ऐसी बात हो तब तो ऐसा कहने में हर्ज नहीं कि आंख दो है। अरे जो इस आंख का काम वही उस आंख का काम। इसी तरह कान एक है, तो फिर अनेकता कहाँ से आई? कैसे तुम देख रहे हो? दूसरी चीज ये है, अनेक को जो तुम देखते हो, अरे भाई अनेक दिखता नहीं, क्योंकि जो कल्पित पदार्थ होता है अधिष्ठान ही है। अरे भाई, डंडा लकड़ी देख रहे हो कि डंडा लकड़ी? आभूषण में जो पीलापन देखते हो वो आभूषण का है या सोने का? सोने का लचीलापन देखते हो वो भी आभूषण का नहीं है, सोने का है। गुरुत्वपना यानी वजनपना देखते हो वो भी सोने का ही है, फिर आभूषण कहाँ? ये निर्विवाद सिद्धांत है कि जो वैकल्पिक पदार्थ है वो दिखता नहीं। जैसे डंडा वैकल्पिक है, लकड़ी पर डंडे का विकल्प किया गया है, वस्तुतः डंडा है ही नहीं, लकड़ी है। वैकल्पिक पदार्थ देखा नहीं जाता, है ही नहीं तो दिखेगा क्या?
वो तो फर्जी होता है, बिल्कुल झूठा, अभाव रूप है। डंडे से लकड़ी निकाल लेने पर अगर डंडा दिखाई दे तब तो डंडा दिख रहा है, और यदि लकड़ी को निकाल लेने पर डंडा नहीं दिखाई देता तो फिर लकड़ी ही है। जगत प्रपंच से अपने को निकाल लेने पर यदि प्रपंच दिखे तब प्रपंच दिख रहा है, और यदि आत्म तत्व को निकाल लेने पर प्रपंच नहीं दिखता तो फिर मैं ही हूँ। जो कल्पित पदार्थ है वो दिखता नहीं, खाली शब्द ही शब्द सुनाई पड़े और देखने चलो तो वो वस्तु ना मिले, उसे विकल्प कहते हैं। देह नहीं दिखता, मैं देह नहीं दिख रहा है, ये तो विकल्प है। और जो भी चीज तुम देखते हो वो सभी विकल्प है। जो भी देखते हो अपने आप को देखते हो, चीज को नहीं देखते। तो जगत प्रपंच सुनने की चीज है, क्योंकि कल्पित वस्तु है। अरे भाई, जिस मन की शिकायत करते हो कि मन बड़ा चंचल है, तो भाई तुमने मन को कभी देखा है? सुना है कि जो आए जाए उसे मन कहते हैं, जो चंचल हो और अस्थिर हो उसे मन कहते हैं। नहीं तो देखे हो तो बता दो कि मन कैसा है, गोरा है कि काला है, लंबा है कि चौड़ा है? कुछ नहीं, सब विकल्प है। मुझ आत्मा के बिना देखे अगर प्रपंच यदि अपने आप दिखता हो तब तो प्रपंच है, और अगर मैं देखता हूँ तब दिखता है तो फिर मैं ही दिखता हूँ, प्रपंच नहीं है। प्रपंच को प्रपंच देखता है कि प्रपंच को मैं देखता हूँ? देहादिक प्रपंच को देह देखता है कि देह को मैं देखता हूँ? मन को मैं देखता हूँ, चित्त को मैं देखता हूँ, अहंकार को मैं देखता हूँ। तो मैं जो देह को देख रहा हूँ तो फिर देह दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ? अरे इंद्रियां कल्पित को ग्रहण करती हैं कि मुझ आत्मा अधिष्ठान को? कल्पित को ग्रहण करती हैं, कल्पित को विषय करती हैं इंद्रियां, न कि मुझ आत्मा को। इसलिए न आत्मभाव करके नाना है, न स्वयं करके नाना है। ये जो देह दिखाई दे रहा है ये देह है। जो दिख रहा है, अरे दिखने वाला देह है या देखने वाला देह है? समझो, यानी ये जो देख रहे हो ये दिखाई दे रहा है, तो दिखने वाले को देह कहते हो या जो इसको देखता है उसको देह कहते हो? दिखने वाला देह है कि देखने वाला देह है? पहले प्रश्न समझो। अरे भाई, दिखना शब्द है, वो देह के लिए आता है या देखने वाले के लिए आता है? देह अधिष्ठान है या अध्यास? अध्यास। डंडा अध्यास है कि अधिष्ठान? अध्यास। इसी तरह देह अध्यास है कि अधिष्ठान? अध्यास। तो क्या अध्यास दिखता है? अरे भाई, आभूषण देखते हो कि सोना? सोना। तो आकार प्रकार देह है कि जो दिख रहा है वो देह है? आकार प्रकार। यानी अगर ये लकड़ी लंबी ना हो तो डंडा रहेगा क्या? लंबाईमान होने से ही तो इसका नाम डंडा पड़ा, यानी आकार प्रकार से। तो यदि इसमें आकार प्रकार ना हो तो देह रहेगा क्या? तो फिर मगर तारीफ ये है कि लंबेपन भी लकड़ी है। तो इसी प्रकार मैं आत्मा आकार प्रकार में भी तो हूँ, तो मैं ही तो हूँ। तो मैं दिख रहा हूँ कि शरीर दिख रहा है? ये अध्यात्म है। बुद्धि का विषय थोड़े ही है। बुद्धि तो साहित्य को ग्रहण करती है। यहाँ तो साक्षात्कार कराया जा रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन है ये। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमा, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन अन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, कोई आश्चर्य के समान कहता है, परंतु आश्चर्य है उसको जो इसे देखता है और कथन करता है, उसको भी आश्चर्य है। क्यों? इसलिए कि महासागर में गोता लगाकर उसके अंदर से अनमोल रत्न को निकालकर जो व्यक्त करता है वाणी के द्वारा, आश्चर्य है। इसका कथन करना हरेक का काम नहीं है भैया। एक श्रुति आती है, श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ब्रह्म विद्या के सुनने वाले बहुत नहीं हैं, बाजार नहीं लगा है, और सुनने वालों में से जानने वाले बहुत नहीं हैं। एक तो सुनने वाले बहुत कम है इसके। दूसरा प्रश्न होता है कि स्वामी जी आपके प्रवचन में तो बहुत भीड़ होती है। मैया, ब्रह्म विद्या की ये महिमा है कि पशु पक्षी स्थावर जंगम सभी समाधिस्थ हो जाते हैं, और ये स्वानुभूति है। परंतु श्रुति भगवती का ये कहना बिल्कुल सत्य है। एक तो सुनने वाले कम हैं और सुनने वालों में से जानने वाले बहुत कम हैं। दूसरा प्रश्न, स्वामी जी आपके ब्रह्म निरूपण में हजारों बैठे रहते हैं, उस समय तो उन हजारों सुनने वालों में से बहुत कम होंगे जो स्वरूपस्थ ना हो जाते हों, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। ये अध्यात्म विद्या का जो प्रवक्ता है उसकी शक्ति है, उसका संकल्प है। सारा विश्व समाधिस्थ हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ जी, आ जाओ विषय पर। जिसका निरूपण हो रहा है, जिस ब्रह्म तत्व का, जिस आत्म तत्व का निरूपण किया जा रहा है, निरूपण करता वही है। साहित्य का निरूपण तो जीव देश से होता है। बुद्धि का विलास है, बुद्धि गद है।
सुंदर सुंदर शब्दों का विन्यास, शब्दाडंबर बुद्धि का विषय है और जीव देश से हो सकता है साहित्य का निरूपण। परंतु जो आत्मतत्व का निरूपण है, अरे प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिकल अनुभूति वो तो स्वयं से हो सकती है और स्वयं ही इसको करेगा, दूसरा कौन कर सकता है। अरे एक चीज और है, जितने यहाँ बैठे हो पंडाल में, दोनों समाज में, तुम सबों को अपने आप से भिन्न मानकर कितना भी मत्था पटकूं तुम्हें समझाने के लिए तो कभी समझ में ना आएगा। हर हालत से हम स्वरूपस्थ होकर कहते हैं, तब तुम्हारे समझ में आता है। ये तो मानव जगत है, पशु जगत में ले चलो हमें, उन्हें भी ऐसा ही बोध होगा। आकार प्रकार भले पशु का है, मगर मैं ही तो हूँ, तो फिर देर ही नहीं समझाने में। तो भैया लंबायमान को डंडा कहोगे ना, तो ये जो आकार प्रकार है तो फिर उसमें देह की कल्पना की गई है, ये देह है। हाँ, फिर दूसरी कोटि, अरे देह देह है कि है देह है। आभूषण आभूषण है कि सोना आभूषण है, सोना आभूषण। तो फिर देह देह है कि है देह है देह। इस प्रकार के बोध में देहाभिमान का नाश हो जाता है। और पहली बात यह है कि कोई चीज पैदा ही नहीं होती। वाह, हाँ जी। न कश्चित् जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। यही उत्तम सत्य है कि कोई चीज पैदा ही नहीं होती। वाह, हाँ जी। फिर तू जो दिख रहा है, दिखने को दिखना देखते हो कि दिखने को देखना देखते हो? जो दिख रहा है तो दिखने वाला देखने को देखता है। जो दिखता है तो दिखने को देखना देखते हो कि दिखता क्या है? देह तो हुआ दिखना। तो फिर देह को देह देखता है कि देह को मैं देखता हूँ? देह को मैं देखता हूँ। देह को देह तो नहीं देखता है, देह को मैं देखता हूँ। ठीक है, देह से भिन्न होकर देह को देखता हूँ या देह ही होकर देह को देखता हूँ। देह से भिन्न हो जाऊं तो देह नहीं। डंडे से लकड़ी अलग कर लो, डंडा नहीं। लकड़ी अगर डंडे से भिन्न हो तो डंडा नहीं, भिन्ना भिन्न हो तो डंडा नहीं, इसलिए लकड़ी ही डंडा है। तो यदि देह से मैं भिन्न हूं तो देह नहीं, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न होकर रहेगा कहाँ, जबकि लकड़ी ही दिख रही है। तो मैं इसमें शरीर अलग हो जाऊं तो ये रहेगा कहाँ? भिन्न हूं तो देह नहीं, अभिन्न हूं तो देह नहीं, भिन्ना भिन्न हूं तो देह नहीं। तो देह देखते हो तो देह होकर ही देह को देखता हूँ। जिसको भी मैं देखता हूँ वही होकर मैं उसको देखता हूँ। और ये तारीफ है कि मुझ भगवान आत्मा को कोई नहीं देख पाता। जब वही होकर उसको मैं जानता हूँ तो मुझे कौन देख सकता है? इसलिए मुझ भगवान आत्मा की ओर किसों की दृष्टि नहीं जाती। इसलिए मैं देह नहीं, मैं भगवान आत्मा की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती। इसलिए मैं देह नहीं, मैं भगवान है। मैं इतना ठोस हूँ, इतना घन हूँ कि किसी का दृष्टिपात नहीं होता। सबकी दृष्टि विशेष की ओर जाती है, सामान्य की ओर नहीं जाती। विशेष की तरफ जाती है, सामान्य की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि विशेष परिच्छिन्न होता है और सामान्य सर्व होता है। विशेष किसी के अनुकूल होता है तो किसी के प्रतिकूल, परंतु सामान्य सर्व में सर्व है। यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यत् सर्वम सर्वतश्चयत् यच्च सर्वम मयम नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। मैं सर्व हूँ, आँख में आँख रूप से हूँ, कान में कान रूप से है, जिह्वा में जिह्वा रूप में हूँ। अरे जिसमें हूँ उसमें वही रूप हूँ। लकड़ी डंडा रूप से है, ये थोड़े ही है कि लकड़ी अलग होए और डंडा अलग होए। तो फिर जिसमें हूँ उसी रूप से जब उसमें हूँ तो फिर एक और दो का सवाल ही पैदा नहीं होता। देह को यदि विकल्प कहो तब देह नहीं, और वस्तु कहो तब देह नहीं। डंडे को अगर विकल्प कहो तो डंडा नहीं, और लकड़ी कहो तो डंडा नहीं। इसी तरह सारे प्रपंच को विकल्प कहो तो प्रपंच नहीं, और वस्तु कहो तो प्रपंच नहीं। तो अगर देहादिक प्रपंच का अस्तित्व यदि है तब तो एक और नाना की कल्पना हो सकती है, और जब है ही नहीं तो नानात्व भाव और एकत्व भाव रहेंगे कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था जिज्ञासुओं से कि है देह है कि देह देह है, वह हल नहीं किया गया है देह है या देह देह है। एक है देह है कि देह है। शिव है देह है, देह देह नहीं है, क्योंकि बिना है के देह नहीं है, इसलिए है देह है, देह ये नहीं है। अस्तव ही तो है देह है कि वह देह है। लकड़ी डंडा है कि डंडा लकड़ी है, लकड़ी डंडा है क्योंकि बिना लकड़ी के डंडा नहीं है। अच्छा, ठीक उसी तरह है देह है
कि देह है देह है का नाम देह है कि है का रूप देह है। न है का नाम देह है, न है का रूप देह है, जबकि है ही देह है। देह देश से देह है कि है देश से देह है। स्वर्ण देश से आभूषण है कि आभूषण देश से आभूषण है। मैं भगवान आत्मा, अधिष्ठान आत्मा जब देखता हूँ तो मैं जिस समय जिस चीज को देखता हूँ उसको वही होकर देखता हूँ या उससे भिन्न होकर देखता हूँ। उससे भिन्न होने पर तो वो चीज ही नहीं रहती। देखने सुनने का प्रश्न ही कहा। अब अनुभव करो। शिव जिस समय किसी भी विषय का मैं आत्मा अनुभव करता हूँ उस समय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हूँ यदि विषयों में जिस विषय का भी अनुभव करता हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि उसका मैं वही होकर अनुभव करता हूँ? इसका ये प्रमाण है कि किसी विषय के अनुभव काल में मुझ आत्मा को अमुक विषय का अनुभव कर रहा हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता। न तो विषय का अनुभव होता और न मैं अनुभव कर रहा हूँ इस क्रिया का अनुभव होता है। तो क्रिया कर्म के अभाव में कर्ता का भी अभाव होता है। यदि जिस विषय का अनुभव करता हूँ वह विषय मुझ आत्मा से भिन्न है सर्वथा, तो उसके अनुभव काल में विषय का अनुभव हो। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसको मैं अनुभव करता हूँ वही होकर करता हूँ, वही होकर अनुभव करता हूँ। इसी तरह जब मैं देह को देखता हूँ तो देह होकर ही देह को देखता हूँ, मगर देह के दर्शन काल में मुझे देह रूप दृश्य की अनुभूति नहीं होती। इसलिए देह ही नहीं है, प्रपंच ही नहीं है, शब्दादिक विषय ही नहीं है। न आत्मभाव से जाना है, न स्वयं करके जाना है, न पृथक न अपृथक है। और हम थोड़े ही कहते हैं, श्रुति कहती है। बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा है ऐसा। कैसे तत्ववेत्ता? बड़े बड़े वीतराग महापुरुष, आत्मनैष्ठिक पुरुषों ने इस आत्मा को देखा है। उनका ऐसा कहना है। दूसरे क्या जान सकते हैं? हाँ जी, अनुभव करो। इस डंडे से डंडे को डंडा मानकर इससे अपने आप को अलग करके मैं इसका दृष्टा हूँ और ये मेरा दृश्य है। इस भेद बुद्धि को लेकर डंडा देखता हूँ तब तो डंडा है, नहीं तो मैं हूँ। इसी तरह सब विषयों को समझ लो, यानी किसी विषय के अनुभव काल में विषयानुभूति मुझ आत्मा को नहीं होती, तो विषयानुभूति का अभाव ही आत्मानुभूति है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श यानी किसी विषय के अनुभव काल में अनुभव करने वाले को मुझ आत्मा को उस समय विषय का अनुभव नहीं होता। तो विषय का अनुभव नहीं होता तो विषयानुभूति के अभाव में क्या अनुभव होता है? यही आत्मानुभूति है। आगे पीछे तो विषय का विकल्प होगा, मगर ऐन वक्त में अनुभव काल में उस विषय की अनुभूति नहीं होती। जबकि नहीं होती तो क्या अनुभव होता है उस समय? अरे वही तो स्वानुभूति है जो वाणीगम्य नहीं है। विषयानुभूति का अभाव ही स्वरूपानुभूति है। अब 12 बज रहे हैं। मध्यावकाश के बाद 2 बजे से प्रवचन पुनः प्रारंभ होगा। समय 2 से 4 बजे तक। तृण से आदि ब्रह्मा पर्यंत सारा जगत प्रपंच मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर एक कारिका कही जाती है। नात्म भावेन नानेदम न स्वेनापि कथंचन न पृथंग न पृथन किंचित इति तत्वविदो विदुः। ये जो अनेकत्व प्रपंच है न आत्मभाव करके अनेकता है और न स्वयं करके अनेकता है, यानी न एक करके अनेक है न अनेक करके अनेक है। प्रपंच में ही अनेकता का विकल्प होता है। न प्रपंच करके नानत्व भाव है, न मुझ आत्मा करके नानत्व भाव है। न ये भिन्न है न अभिन्न है। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञो सप्तांगः एकोन वशिन्ति मुखः स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानो अन्तः प्रज्ञः सप्तांगः एकोन वशिन्ति मुखः प्रविविक्त भुक्ति तैजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रज्ञानघनः एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। नान्तः प्रज्ञन् न बहिष्प्रज्ञन् नोभयतः प्रज्ञन् न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमशान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सह आत्मा सह विज्ञेयः। 7। ऐसा जो स्वस्वरूप आत्मा है वो जानने योग्य है। न मैं भीतर को जानता हूँ, न मैं बाहर को जानता हूँ और न भीतर बाहर को जानता हूँ।
गरज ये है कि बाहर भीतर हो तब तो मैं जानूं। न मैं भीतर को जानता हूं न मैं बाहर को जानता हूं। देखो, आत्मा का विशेषण प्रज्ञानम ब्रह्म दिया है। प्रज्ञानम का अर्थ होता है तत्काल ही जो जाने। गरज ये है कि जिसको जानने के लिए काल की सीमा न हो, जिसको जानने के लिए समय की पाबंदी न हो। कि मैं आत्मा कितनी जल्दी जानता हूँ? फूल की माला दिखाकर। कितनी जल्दी जानता हूँ? 1 सेकंड या पाव सेकंड। किसी भी दोस्त को जानने के लिए मुझ आत्मा को काल की सीमा नहीं है। ये प्रज्ञानम का अर्थ है, तत्काल ही जाने। और दूसरी चीज ये है कि जानने के लिए काल की सीमा नहीं है और किसी चीज को जानने के लिए कोई जरिया नहीं, यानी कोई उपकरण नहीं। किसी के जरिए मैं आत्मा नहीं जानता। हाँ, जो मैं जानता हूँ उसे प्रकट करने के लिए भले ही उपकरण की जरूरत पड़ती है, मगर जानने के लिए किसी उपकरण की मुझ आत्मा को जरूरत नहीं होती। तो गरज यह है कि मुझ आत्मा को किसी चीज को जानने के लिए न कोई काल की सीमा है, न उपकरण की जरूरत है। कोई चीज हो तब मैं जानूं। जैसे सो जाने पर सुषुप्ति, गाढ़ी निद्रा में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। तो आनंद का अनुभव तो मैं करता हूँ, परंतु बड़ा आनंद आ रहा है इसे जाहिर करने के लिए मुझ आत्मा के पास कोई जरिया नहीं होता। जागृत अवस्था में मन जब आता है तब इंद्रियां भी आ जाती हैं। तब मैं बताता हूँ कि बड़ा आनंद आया। मगर जिस वक्त मैं आनंद का अनुभव करता हूँ उस वक्त किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। मैं किसी भी विषय का अनुभव कितनी जल्दी करता हूँ, किसी उपकरण की जरूरत नहीं, काल की सीमा नहीं। न मैं भीतर को जानता हूँ न बाहर को जानता हूँ। बाहर भीतर का विकल्प तब हो जब मुझ आत्मा के सामने कोई और हो, कोई घेरा हो, कोई कंपाउंड हो या चारों तरफ दीवाल खिंची हुई हो। तब तो कहीं मैं बाहर भीतर को जानता। मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो मैं बाहर को जानता हूँ, न भीतर को जानता हूँ, न भीतर बाहर दोनों को जानता हूँ। उस वक्त देह का अभाव हो चुका है। यानी देह का जब विकल्प करोगे कि देह है, तब बाहर भीतर का विकल्प होगा। जब देह का विकल्पाभाव हो गया तो बाहर भीतर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और न मैं प्रज्ञान घन है, क्योंकि जब जानने की कोई चीज हो मुझ आत्मा के सिवाय तब न मैं जानूं। इसलिए मैं प्रज्ञान घन भी नहीं। जब ज्ञेय नहीं तो ज्ञाता कौन होगा? नान्तः प्रज्ञन। मैं आत्मा अदृष्ट हूँ। अदृष्ट कहते हैं जो देखा न जाए और जिसको कोई न देख सके। न मैं किसी करके दृष्टा हूँ न स्वयं करके दृष्ट हूँ। न तो मैं इंद्रियों करके दृष्ट हूँ और न स्वयं करके देखा जाता हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यति निष्कलम ध्यायमानः। 8। इंद्रियों के द्वारा मैं ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ। ये भाव तो ठीक समझ में आ जाता है कि मुझ आत्मा को कोई इंद्रिय स्पर्श नहीं कर सकती, परंतु क्या मैं अपने आप को नहीं देखता? और कोई बता दे कि अपने आप को क्या देखता है, कि मैं क्या देखता हूँ और जो देखते हो वो मैं हूँ नहीं। ये जो देखते हो क्योंकि ऐसा देखा जाता है, जैसा नहीं देखा जाता। अगर मैं ऐसा हूं तो अदृष्ट नहीं, मैं ऐसा हूं तो दृष्ट हूं, और मैं जैसा हूं तो दृष्ट नहीं। मैं ऐसा हूं तो मुझ आत्मा का विशेषण अदृष्ट न होगा। अगर मैं कहूं कि जैसा हूं तो दृष्ट न होगा, क्योंकि जैसा दृष्ट नहीं होता, दृष्ट तो ऐसा ही होता है। इसलिए भैया, मैं न किसी और करके दृष्ट हूं और न स्वयं करके दृष्ट हूं, इसलिए कि मैं अदृष्ट हूं। जी हाँ, जिस वक्त मैं अपने आप को देखने चलता हूँ तो मैं खुद ही खो जाता हूँ। जिस वक्त मैं अपने आप को देखने चलता हूँ तो देखने का विकल्प ही शांत हो जाता है। तो देखें किसको और कौन देखे? कहते हैं भाई आत्मदर्शन करो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है जब मैं अपने देखने की चीज ही नहीं हूँ, ना किसी और के द्वारा देखा जाता हूँ? तो संत महात्मा जन क्यों ऐसा कहते हैं कि अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो? तो फिर आत्मदर्शन का क्या मतलब? तो आत्मदर्शन का यही मतलब है कि कुछ भी न देखना यही आत्मदर्शन है, कुछ भी न जानना यही आत्मज्ञान है, किसी किस्म का अनुभव न होना यही आत्मानुभूति है। क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ, यानी कुछ भी न देखना। तो कुछ के न देखने पर रहता कौन है? कुछ भी न देखना। देखो, देखने दिखाने का, जानने जनाने का, जो सुनने सुनाने का विकल्प है, ये कल्पना स्वदेश की है कि परदेश की? स्व माने स्वरूप आत्मा में न जानना है, न देखना है, न दिखाना है, न सुनना है, न सुनाना है, क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ। अनुभव करो, ये तो नकद धर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। मैं हूँ, ये भाववाचक शब्द है कि संज्ञावाचक शब्द है? मैं हूँ। अब मैं को देखने चलो। किसी के दिखने पर मैं दिखता हूँ कि किसी के न दिखने पर मैं दिखता हूँ? कोई चीज दिखती है उसकी अपेक्षा से दिखता हूँ या नहीं दिखते उसकी अपेक्षा से दिखता है? भाई देखो ना, मैं आत्मा से भिन्न को दिखना कहते हो, तो ऐसा कहना तो इंद्रियों का विषय है। इंद्रियां जिन जिन विषयों को ग्रहण करती हैं, उन उन विषयों के लिए तो दिखना आता है।
तो किसी के दिखने से मैं दिखता हूँ कि किसी के न दिखने से मैं दिखता हूँ। किसी चीज को मैं देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखता हूँ तो दिखने वाला नहीं दिखता। देह को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखता हूँ तो देह नहीं दिखता। अनुभव करने चलो। देह को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूँ तो देह नहीं दिखता। जिस वक्त अपने देह को देखते हो तो क्या ये भान होता है कि ये देह है और ये मैं हूँ? नहीं। मैं को देखता हूँ तो देह नहीं दिखता। इससे सिद्ध होता है कि मैं और देह दो चीज नहीं है। अनुभव करो। मेरा मन गया, मेरा मन आया, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन चंचल है। तो मन को जब देखता हूं तो ये भान होता है कि ये मन है और ये मैं हूं। तो फिर किस करके मैं दृष्ट हूं? जब मुझ आत्मा से कोई भिन्न हो तब तो वो मुझ आत्मा को देखे। तो जिस चीज को मैं देखता हूं उस चीज के दर्शन काल में मुझ आत्मा अपने आप को ये अनुभव नहीं होता कि ये अमुक है और मैं उसका दृष्टा हूं। तो देह को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, क्योंकि दिखे कैसे जबकि मैं देह में देह रूप से हूं, सर्व में सर्व रूप से हूं। तो सर्व का अनुभव काल में सर्व का मुझसे भिन्न अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आत्मा अदृष्ट हूं। अपने आप को देखने चलो, पता लगाओ, तो किसी प्रपंच की अनुभूति नहीं होती, अपने आप ही रह जाता हूं। और प्रपंच का अनुभव करने चलो, देखने चलो, तो फिर मैं आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि एक ही रहेगा, चाहे अपने आप को देह कहो, चाहे अपने आप को प्रपंच कहो। सीधी बात है। मेला को देखते हो तो मैं नहीं दिखला, मैं को देखता हूं तो मेला नहीं दिखता। जगत प्रपंच की सृष्टि होती है, ये तो अभाव में अभिनिवेश है, यानी है नहीं, बाखमहा उसे मान लेता है कि ये चीज है, क्योंकि मैं आत्मा अदृष्ट हूं। अरे यही तो आत्मदर्शन है यार। न अपने से भिन्न की प्रतीति हो, न अपने से अभिन्न की प्रतीति हो, न अपने आप से भिन्ना भिन्न की प्रतीति हो। प्रतीति का अभाव ही आत्मदर्शन है, यानी देह की प्रतीति का अभाव हो गया ना। ऐसो बात तो नहीं है कि वर्तमान हाथ पैर वाला आत्मा आकर के खड़ा हो जाब और मैं देखूं तब समझूं कि मुझे आत्मदर्शन हुआ है। फर्ज कर कोई आ भी जाए सामने तो उसको देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूं तो वो नहीं दिखता, और अगर दिखता तो फिर बतावे हम अपने मैं की यादगारी रखकर डंडा देखो मैं हूं, इसकी यादगारी में यानी इसके स्मरण में डंडा दिखता है, और डंडे की यादगारी में अपने आप को देखो, वो विकट मामला है। हाँ, ये बात अध्यात्म तत्व है। ये मैं हूँ, इसकी यादगारी में डंडा नहीं दिखता। मैं हूँ इस युक्ति से अगर देखते हो तो डंडा नहीं दिखता। तो ये प्रतीति क्या है? मैं हूँ इसकी यादगारी में डंडे की प्रतीति नहीं होती। अब जो प्रतीति होती है वो तो मैं हूँ, यानी देह को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखता हूँ तो देह नहीं दिखता। अरे हो तब तो अरे देह तो विकल्प है। अभूताभिनिवेशो अस्ति द्वयंतर न विद्यते द्वयाभावम सबुद्वैव निर्निमित्तो न जायते। 75 गौड़पादकारी के अलात शांति प्रकरण मंत्र 75। अभाव में जो होने का अभिनिवेश है तो जानने पर द्वैत का अभाव है, इसलिए कोई चीज पैदा होती ही नहीं, क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ। हाँ जी, नान्तः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम सविज्ञेयः। अब यहाँ जरा ठिठक जाओ और मैं हूँ इसका पता लगाओ। मैं क्या हूँ इसका पता नहीं लगता, मैं कहाँ हूँ इसका पता नहीं लगता। यहाँ पर केवल सत्ता मात्र है, सिर्फ सत्ता की ही अनुभूति होती है। इस पद में अस्तित्व पद में देखो, जो अपने आप को 3.5 हाथ का मानता है यही मैं हूँ, तब उसको 3.5 हाथ के देह से उसको अपने मैं का भान नहीं होता, और कहते हैं कि मैं आत्मा नित्य हूँ या अनित्य हूँ, सत हूँ या असत हूँ, जड़ हूँ या चेतन हूँ, व्यापक हूँ या सीमित हूँ। नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकः तत्र नोच्यते। 60 जहाँ वाणी जा ही नहीं सकती तो सत्य और असत्य का विकल्प कहाँ कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ, जो वाणी का विषय है नहीं, उस ब्रह्म सनातन तत्व के लिए किसी किस्म का विकल्प है ही नहीं कि वो ऐसा है और ऐसा नहीं है। इसीलिए कि मैं आत्मा अदृष्ट हूँ, मैं शाश्वत हूँ कि अशाश्वत हूँ, कोई विकल्प नहीं है। तब फिर क्या कहा जा सकता है कि मैं आत्मा इस प्रकार का हूँ? तो फिर बया का विकल्प ही नहीं है। मन को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखता हूँ तो मन नहीं दिखता। जिस वक्त तुम अपने मन का अनुभव करते हो, मन के आने का, जाने का, मन की स्थिरता का, मन की चंचलता का, तो क्या अपने मैं का अनुभव करते हो? मन के दर्शन काल में नहीं होता। तो फिर इसका हल क्या है? अरे मन नहीं है भाई, देह नहीं है, प्रपंच नहीं, जगत नहीं, माया नहीं। अरे मैं आत्मा ही तो हूँ। पहले तो मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, और यदि कुछ है भी तो फिर मैं ही हूँ जो नाना नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा हूँ। परंतु नाना नाम रूपों में अभिव्यक्त होने के बावजूद भी मैं अदृष्ट हूँ। अब इसे समझना है। मैं आत्मा नाना नाम रूपों में दिखने के बावजूद
तब भी अदृष्ट हूँ। कैसे? जब नाना नाम रूपों को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, क्योंकि नाना नाम रूपों से मैं अलग जैसा हूँ तब न दिखूं। नाना नाम रूपों को देखूं तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखूं तो नाना नाम रूप नहीं दिखते, इसीलिए तो मैं अदृष्ट हूँ। तो मेरे ख्याल से अब तो मन से किसी किस्म का डर नहीं रहा तो अपने घर में बैठो, हो जाओ स्वरूपस्थ, ले लो इनका आनंद, फिर आगे की बात बतावे। अनभ्यास में बैठ जाओ। अभी जिस अनुभूति पद में बैठाए गए हो वो स्वस्थ पद है, क्योंकि प्रपंच का तो सर्वथा अभाव है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जब मैं प्रपंच को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, और मैं को देखता हूँ तो प्रपंच नहीं दिखता, तो प्रपंच किसको कहते हैं? ये प्रश्न है जिसका पता लगाने पर पता न लगे, जिसका अनुभव करने पर अनुभव ना होए, उसका नाम प्रपंच है। अरे भाई, डंडा उसको कहते हैं कि पता लगाने पर डंडा न मिले। संसार इसी को कहते हैं। मैं तो ही अब जान्यो संसार। इसका मतलब ये है कि अरे ये मैं हूँ, ये तू है। ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कछु न निकसत सार। कदली कहते हैं केले को। केले का जो खंभा होता है उसे देखो तो बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, मगर एक एक छिलका निकालते जाओ, जो असार है उसका नाम संसार है। ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कछु न निकसत सार। मैं तो ही अब जान्यो संसार। अब प्रश्न होता है कि प्रपंच को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूँ तो प्रपंच नहीं दिखता, तो प्रपंच का क्या स्वरूप है? देखने चलो तो जो नहीं मिलता उसका नाम प्रपंच है। तो फिर बाद में जो प्रतीति होती है ये क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। बाद में प्रतीति होती है वो क्या है? तो प्रतीति प्रपंच की नहीं होती। संसार तो विकल्प था, वो देखने पर नहीं मिला, तो बाद में जो रह गया वो क्या है? तो वही तो सत्ता है, वही तो अस्तित्व है। जी हाँ, संसार तो वाणी से कहा जाता है कि ऐसा नाम है, ऐसा रूप है, मगर जब देखने चलते हो तो न नाम का पता चले न रूप का पता चले, प्रतीयमान रह जाता है, हास ही भास रह जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहो, जिसको इंद्रियां विषय करे उसका नाम संसार है, और जिसका विषय मैं करता हूँ, जिसका अनुभव मैं करता हूँ, तो वो तो मैं ही हूँ। परंतु हाँ, ये बात जरूर है कि जो मैं आत्मा हूँ तो न मैं किसी और करके देखा जाता हूँ, न मैं अपने आप बरा के देखा जाता हूँ, क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ। लकड़ी है ये अस्तित्व, छकड़ी डंडा नहीं है। इसी प्रकार देह है ये अस्तित्व, हस्ती वजूद तो ये अस्तित्व है, भास रहा है, ये है जो भास रहा है। अब इस भास का ही नाम रख दिया गया संसार। अस्तित्व पर ही संसार की कल्पना की गई फर्जी, क्योंकि मैं आत्मा अदृष्ट हूँ। अब मेरी समझ में अनभ्यास के अभ्यास में बैठने से जो आवाज आती है, उस आवाज से हृदय को ग्लानि होती थी? नहीं होनी चाहिए। अगर ये जम गया, इसकी अनुभूति हो चुकी है तो नहीं होगी, जिसकी अनुभूति कच्ची होगी तो नहीं होनी चाहिए। आजकल रेडियो में चाहिए का भरमार है, संसद में चारों तरफ चाहिए चाहिए, ऐसा होगा कहने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा होना चाहिए। तो गर्ज ये है कि अनभ्यास के अभ्यास में बैठने पर जो शब्दादिक विषयों से जो भय लगता था, अब नहीं होना चाहिए। जब कल 10 बजे से सूपा पीटा जा रहा है, यह है आत्मचिंतन, यही ब्रह्म चिंतन है, और यही भगवान ध्यान है। बस चूंकि अदृष्टम नान्तः प्रज्ञम सह। दूसरा विशेषण आता है भगवान आत्मा का, अग्राह्यम यानी जिसका ग्रहण न हो। ये सब भगवान आत्मा का विशेषण दिया गया है। न तो इंद्रियों करके जो ग्राह्य न हो, और स्वयं अपने आप करके भी जो ग्राह्य न हो, ये भी बात है। इंद्रियों करके न ग्रहण न किया जाए, वाणी जहाँ से वापस आ जाती है, वापस अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि मैं ऐसा हूँ। जो वाणी द्वारा ग्रहण न किया जा सके, मन की वहाँ पहुँच ही नहीं है। दृष्टेः द्रष्टारम न पश्येत। दृष्टि के दृष्टा को दृष्टि क्या देख सकती है? बयान नहीं किया जा सकता, जिसका ला बयां। मगर क्यों ला बयां? ला बयां देखो, कहते तो सभी हैं भगवान आत्मा मन वाणी का विषय नहीं, मगर इसका प्रत्यक्षीकरण स्पष्टीकरण कोई नहीं करता। दृष्टि क्यों निश्चय नहीं कर सकती? चित्त क्यों चिंतन नहीं कर सकता? इसका स्पष्टीकरण नहीं है। दृष्टि उसको देखती है जो दृष्टि से दूर होता है। बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, आंख के डॉक्टर, उसकी आंखें ठीक हैं और बाकी में दोष है, मगर यहाँ तक स्वामी जी हाथ क्रमशः आंख के नजदीक ले जा रहे हैं। आंख किताब देख सकती है, मगर अब आंख क्या देखेगी? मैं आत्मा आंख से इतना नजदीक हूँ कि मैं आंख की आंख हूँ। जब मैं आंख की आंख हूँ तो मुझको आंख क्या देख सकती है? ये स्पष्टीकरण है। जब मैं वाणी की वाणी हूँ, घ्राण का घ्राण हूँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो यद्वाचो हवाचम सहु प्राणस्य, चक्षुषश्च चक्षुरतिमुच्य ध्याराः प्रत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। जो दृष्टि की दृष्टि है, जो मन का मन है, जो वाणी की वाणी है, जो आंख की आंख है, जो प्राणों के प्राण है, प्राण प्राण के जीव के जिए सुख के मुखराम। सर्व में सर्व होने के कारण सर्व करके मैं आत्मा अग्राह्य हूँ। कोई ग्रहण नहीं कर सकता मुझ भगवान आत्मा को। यदि सर्व से मैं आत्मा दूर हूँ और सर्व से मैं आत्मा विलक्षण हूँ, अरे मैं इतना घुला मिला है सर्व से कि मुझ आत्मा में कोई विशेषता नहीं। यही मुझ आत्मा को विशेषता है
कि मैं किसी से विशेष नहीं हूँ, इसलिए मैं आत्मा अग्राह्य हूँ। जी हाँ, कोई भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं। यही मुझ भगवान आत्मा की विशेषता है। तो फिर ये करके सर्व का सर्व ही हूँ, सर्व में सर्व हूँ और सर्व करके सर्व है, इसलिए मैं अग्राह्य हूँ। तो ग्राह्य और अग्राह्य दोनों ही विकल्प और मुझ आत्मदेश में न ग्राह्य है और न अग्राह्य है। न ग्राह्य करके ग्राह्य हूँ, न अग्राह्य करके ग्राह्य हूँ। ग्राह्य और अग्राह्य करके ग्राह्य न होने के कारण मैं आत्मा अग्राह्य हूँ। जब आत्मा किसी से विलक्षण हो तब मैं विशेष हूँ, जब मैं विशेष हूँ तो किसी का ग्राह्य हूँ। फिर समझो, जब मैं आत्मा किसी से विलक्षण नहीं और किसी के विशेष नहीं, तो फिर ग्रहण कौन करे मुझको? मैं आत्मा ग्राह्य किसका? और मैं स्वयं आत्मा अपने आप करके अग्राह्य क्यों हूँ? क्योंकि मुझे जरूरत क्या है कि मैं अपने आप को ग्रहण करूं, और ग्रहण की अपेक्षा त्याग होता है। यदि आज मैं ग्राह्य हो जाऊं तो एक दिन त्याज्य हो जाऊंगा, इसीलिए अग्राह्य हूं। अरे जिंदगी कश्ती ये दरिया पार हो, हरगिज न हो कि बेपरवाह, फिर परवाह करना जुर्म है और लगेगी किनारे कभी कभी। मुबारक हो ये मस्ती, खुदा जिसको बख्शे। और जो मुझ भगवान आत्मा को ग्रहण करने चलता है, मैं ही हो जाता हूँ। तो ग्रहण कौन करे? छुआछुई के खेल में बालक चोर बनता है उसको जो छू लेता है। छूत ही बीमारी तो। छुआछुई खेल में ऐसा चांस आता है कि एक लड़का चोर बन जाता है और वो चोर लड़का सब लड़कों को छूने के लिए दौड़ता है, और चोर से जो छुआ जाता है वो भी चोर हो जाता है। इसी तरह भगवान को छूने के लिए जो चला वो भगवान हो जाता है। सो जाने जेहि देहु जताई, जानत तुमही होई जाई। जो आज दिन तक पढ़ने में नहीं आया कि जो छूने गया और लौट के बताने के लिए कोई नहीं आया, वही हो गया खत्म। वजूद खत्म हो गया। जो नदी समुद्र को छूने के लिए चली, समुद्र से मिलने के लिए चली, वो आज तक नहीं बताई कि मैंने समुद्र को जाना है। इसी किस्म से जिसने भगवान को पाया, जिसने भगवान आत्मा का दर्शन किया और जो छू लिया, वो भगवान हो गया। वो क्या बता सकता है कि भगवान ऐसा है? और अगर बताता है तो छुआ नहीं है, अफसाना है, क्योंकि अग्राह्यम। अब 4 बज रहे हैं। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।